नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट सुनील के सूत्र में। जितने चाहे सूत्र बना लें, जितने चाहे मंत्र दे दें, जितनी चाहे नीतियां बना लें, प्रो कबड्डी के मैट पे आके प्रभु उस दिन 40 मिनट में जो बेहतर खेलता है वही जीतता है। दबंग दिल्ली को देख लीजिए, पहले 5 मैचेस जीते, फिर लगातार 4 हारे। पुनेरी पलटन पहले 3 में से एक बार भी जीत नहीं पाए, उसके बाद उनको हराना मुश्किल हो रहा है। ये दोनों टीमें आज एक दूसरे से भिड़ रही हैं। पुनेरी पलटन के सामने दबंग दिल्ली है, हरियाणा स्टीलर्स के सामने बेंगलुरु बुल्स हैं। दो बहुत ही कमाल के मुकाबले होने वाले हैं और यहां से प्रो कबड्डी में मुझे लगता है अब सिचुएशन ये आ गई है कि आपकी पुरानी रणनीतियां आज के मैच में चले या ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो खिलाड़ी पिछले कुछ मैचेस बेहतर खेले वो आज चलें, कोई जरूरी नहीं। जो खिलाड़ी पहले बहुत ही औसत खेल रहे थे वो अचानक से सुपर 10 या हाई 5 लगा दें, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है। प्रो कबड्डी एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। तो दो मुकाबले हैं आज, पुनेरी पलटन के सामने दबंग दिल्ली, हरियाणा स्टीलर्स के सामने बेंगलुरु बुल्स। पहले मुकाबले की पहले बात करते हैं। पुनेरी पलटन 8 मैचेस जीते हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीत कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछले 5 मुकाबलों से टीम हारी नहीं है। आखिरी मुकाबला इनका हरियाणा के साथ वो लास्ट रेड ड्रामा में टाई हुआ था। दबंग दिल्ली पहले 5 मैच जीते, फिर लगातार 4 मैच हारे, नंबर 1 पे काफी समय रहे। अब बुल्स उनको रिप्लेस कर चुके हैं। बहुत सारे उलटफेर हो रहे हैं प्रो कबड्डी के पॉइंट्स टेबल में। पुनेरी पलटन की बात कर लेते हैं। पिछले मुकाबले में जो हरियाणा के खिलाफ हुआ था, कई आप मित्रों ने पूछा कि हुआ क्या था। हुआ यह था कि हरियाणा के रेडर रेड में जाते हैं, उनको डैश किया जाता है, वो आउट हो जाते हैं, पुनेरी पलटन को 1 पॉइंट मिल जाता है। स्कोर चूंकि बराबर था इसलिए पुनेरी पलटन को विनर घोषित किया जाता है। फिर अंपायर और रेफरीज आपस में बात करते हैं। वो देखते हैं कि जिस डिफेंडर ने, संकेत सावंत थे शायद, उन्होंने डैश किया, उनका शरीर भी लॉबी से बाहर आ गया था। मतलब जो धड़ था वो लॉबी से बाहर था, पैर हवा में थे, यानी कि लॉबी से कॉन्टैक्ट टूट गया था। तो 1 ईच पॉइंट मिला दोनों टीम्स को और मुकाबला हो गया टाई। इस मुकाबले में अच्छी चीजें कुछ हुई पुनेरी पलटन के लिए। मोहित कोयत ने सुपर 10 जड़ा, बहुत कमाल का वो खेले हैं। उनके साथ साथ सोमबीर जो राइट कॉर्नर हैं, उन्होंने 2 टैकल पॉइंट लिए। तो इन 2 युवा खिलाड़ियों का चलना ये एक अच्छी सूचना है पुनेरी पलटन के फैंस के लिए। पर जो बात अच्छी नहीं हुई वो ये कि एक तो असलम नहीं चले और बाकी सारा डिफेंस, टोटल अगर डिफेंस को देखें तो शायद 4 टैकल पॉइंट थे उनके। जिस टीम में फजल हो वहां 4 टैकल पॉइंट तो वो अकेले ले आते हैं। तो इस मुकाबले में हरियाणा के खिलाफ उनके डिफेंस का ना चलना उनके फैंस के लिए एक परेशानी की वजह रही थी। जीत का सूत्र क्या रहने वाला है पुनेरी पलटन के लिए? दबंग दिल्ली की विशेषता क्या है? उनके रेडर नवीन फिंगर्स क्रॉस्ड आज खेलेंगे। आशु लगातार 2 सुपर 10 जड़े हैं। मंजीत कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो तीनों राइट के रेडर हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे कौन? सुल्तान फजल अत्रा चली। राइट कॉर्नर पे कौन? इन फॉर्म सोमबीर। तो या तो नवीन या आशु आपके सामने बोनस करेंगे फजल, या राइट कवर या राइट इन या राइट कॉर्नर पे हैंड टच करने के लिए जाएंगे, या वहां पे झूठी मुठी बोनस वाला पैर डालेंगे कि दिखाएंगे कि हम बोनस कर रहे हैं, पैर डालेंगे ताकि कोई एंकल पकड़े और आप निकल जाएं छुड़ा के। इन सारी चीजों से बचाने की जिम्मेदारी दोनों कॉर्नर्स पे है, क्योंकि आपके कवर अभी भी, चाहे बालाजी हो चाहे राकेश भलेराम हो, बहुत ज्यादा उम्मीदें जगाने वाला प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। संकेत सावंत मिला जुला उनका प्रदर्शन रहा है। तो फजल को ज्यादा अग्रेसिव होना पड़ेगा। नवीन खेलें तो ज्यादा, बाय चांस अगर दिल्ली उनको रेस्ट करती है तो फिर भी अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में आपका डिफेंस अच्छा नहीं खेला था। लेकिन जो एक्स फैक्टर है पुनेरी पलटन के लिए वो हो सकते हैं असलम इनामदार। एक तो उनका एक अच्छा प्रदर्शन ड्यू है। पिछले 2-3 मैचेस से बड़ा कोई धमाकेदार प्रदर्शन नहीं आया है, उससे पहले लगातार अच्छा खेल रहे थे। दूसरी बात यह कि दिल्ली का डिफेंस अगर आप देखें, पिछले 4 मैचेस में बहुत ज्यादा परेशानी का कारण रहा है अपने कोच साहब के लिए। और असलम अपनी स्पीड से किसी भी डिफेंस को परेशान कर सकते हैं। ये अच्छा एक मुकाबला होगा असलम के नजरिए से कि आप एक बड़ा सुपर 10 लगाएं, टीम को जीत दिलवाएं। अब आ जाइए दबंग दिल्ली की तरफ। पहले 5 मैचेस जीते और लग रहा था कि इस टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। फिर 4 मैचेस लगातार हारे। क्यों? क्योंकि डिफेंस एकदम से बैठ गई। पिछला मुकाबला आप तमिल तलाइवा से हार के आए हैं, वो भी 10 पॉइंट से। अच्छा क्या हुआ? आशु चले, ये बहुत अच्छा हुआ। बैक टू बैक 2 सुपर 10 आशु मलिक ने जड़े हैं और ये एज अ सपोर्ट रेडर बहुत अच्छी बात है किसी भी खिलाड़ी के लिए।
साथ में जो आशीष नरवाल सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए थे, उन्होंने भी रेडिंग में संतोषजनक प्रदर्शन किया, 5 पॉइंट लिए। बुरा क्या हुआ, नवीन को चोट आ गई और आशा करते हैं कि वो जो बैक में स्पाज्म हुआ था, पेन हुई थी, वो ज्यादा गंभीर ना हो, नवीन हमें इस मैच में दिखाई दें। दूसरी बात जो बहुत खराब हुई दिल्ली के लिए, पूरी डिफेंस ने मिलकर सिर्फ 2 टैकल पॉइंट लिए। पहले हाफ में तो शून्य था, कुछ नहीं मिला था। अब जिस टीम की डिफेंस कहर बरपा रही थी, जिस टीम की डिफेंस स्कोर कर रही थी, अपने डिफेंस के बूते पे तकरीबन मैच जीते जा रहे थे, वो डिफेंस एकदम से लाचार नजर आ रही है और ये हुड्डा साहब के लिए बहुत परेशानी की बात है। जीत का सूत्र इस मुकाबले में पुनेरी पलटन के सामने दबंग दिल्ली के लिए उनके रेडर्स के हाथ में रहेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि नवीन खेलेंगे। अगर बाय चांस टीम ये फैसला करती है कि उनको एक मैच आराम दे दें, एक तो पहले ही टीम हार रही है, ऊपर से आपका मेन रेडर अगर 50% फिटनेस के साथ आया और फिर चोटिल हो गया जैसे पिछली बार हुआ, तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर नवीन 100% फिट हैं तो खिलाइए, नहीं है तो आशु और मंजीत की जोड़ी को और साथ में आशीष नरवाल को उतारिए। आशीष ने पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन जीत का सूत्र इन्हीं रेडर्स के हाथ में रहने वाला है, क्योंकि पुनेरी पलटन डिफेंस भले ही पिछले मैच में ना चली हो, लेकिन फजल को अगर आपने टारगेट किया, रेडर्स का प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए फजल को बाहर बिठाना, क्योंकि फजल के बाहर जाते ही टीम में लीडरशिप क्वालिटी वाले खिलाड़ी नहीं बचते। एक नबी बख्श जरूर हैं, पर उनकी संवाद की दिक्कत है और खुद बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। असलम मोहित जैसे यंगस्टर हैं, लेकिन फजल अगर बाहर चले गए तो जैसे हमारे घरों में आप दद्दू को या ताऊ को बाहर निकाल दें, यंग बालक उसके बाद उद्दंडी हो जाते हैं, नटखट हो जाते हैं। पुनेरी पलटन फजल के आने से पहले तकरीबन ऐसी ही टीम लग रही थी। तो फजल को टारगेट कीजिए, बाहर बैठाइए, आपकी जीत का सबसे बड़ा सूत्र यही है। एक्स फैक्टर कौन रहेगा दिल्ली के लिए? मुझे लगता है कि मंजीत शर्मा रह सकते हैं। वो मंजीत शर्मा जिन्होंने पहले 3-4 मुकाबलों में 2 सुपर 10 जड़े थे, जो एंकल होल्ड भी कर रहे थे और जो पिछले 3-4 मुकाबलों से खामोश हैं, तो उनकी तरफ से एक अच्छा प्रदर्शन ड्यू है जो आज आ सकता है। और अगर कहीं नवीन ना खेले बाय चांस, फिर तो आशु और मंजीत आपके 2 मेन रेडर हैं, फिर आप दोनों को ज्यादा रेड मिलेंगी। और मंजीत अपनी स्पीड से, मंजीत अपनी मल्टी पॉइंट रेड करने की क्षमता से बहुत बहुत प्रभावित कर चुके हैं मुझे। और आशु और मंजीत दोनों एक उम्दा ऑलराउंडर भी हैं। आप लोग प्रभु आप भी ऑलराउंड खेल खेलिए, टीवी पर या ऐप पर प्रो कबड्डी देखते जाइए, यहाँ यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखिए, साथ में एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाइए, कबड्डी को क्लिक कीजिए, वहां आपको आज के मैच दिखाई देंगे, दोनों टीमों के खिलाड़ी दिखाई देंगे, उनका बाय प्राइस है, उनका सेल प्राइस है। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट बना सकता है, खरीदिए। अगर लगता है कि सेल प्राइस से कम पॉइंट कमाएगा तो बेचिए। और एक खिलाड़ी को जितनी बार चाहे खरीदिए और बेचिए। ये शेयर मार्केट की तरह काम करती है ऐप। और दूसरी बड़ी बात, एक मल्टी बैगर की ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए, आपको खिलाड़ी का उसमें प्राइस दिखाई देगा और अगर वो खिलाड़ी चला तो आपको कई गुना रिटर्न देगा। तो इन तमाम चीजों के बारे में आप विस्तार से उस ऐप पर जान सकते हैं या कस्टमर केयर वाले मित्रों को फोन कर सकते हैं। इन मैचेस के मुतालिक कौन से खिलाड़ी लेने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूं। दूसरे मैच पे आ जाइए। एक तरफ हरियाणा स्टीलर्स हैं, सामने है बेंगलुरु बुल्स। मनप्रीत सिंह बनाम रणधीर सिंह सहरावत, 2 मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, एक युवा कोच लेकिन कमाल के कोच, एक अनुभव की खदान भर भर के वो सुपरस्टार खिलाड़ी वीवो प्रो कबड्डी को देते हैं। हरियाणा स्टीलर्स की अगर पहले बात करें प्रभु, एक तो कनेक्शन है इनके पिछले सीजन तक के सुपरस्टार विकास कंडोला अब बेंगलुरु बुल्स में अपने फैंस की आंखों के तारे हैं। पर हरियाणा स्टीलर्स इस सीजन में बहुत नरम गरम हो रही है। पिछला मैच पुनेरी पलटन से लास्ट रेड ड्रामा टाई रहा था। कुल मिला के 8 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं और एक अभी अभी टाई खेला। पिछले 5 मुकाबलों से जीता एक ही है, एक टाई रहा था जो जीत सकते थे। लेकिन कुल मिला के ओवरऑल मनप्रीत सिंह जरूर चाहेंगे कि टीम थोड़ी बेहतर परफॉर्म करे। पुणे के खिलाफ अच्छा क्या हुआ, दोनों रेडर शायद इस सीजन में पहली बार एक साथ चले। मंजीत और मीतू दोनों ने 8-8 रेड पॉइंट लिए। खराब बात क्या हुई, डिफेंस भर भरा के गिर गई। पूरी डिफेंस ने सिर्फ 3 पॉइंट लिए। अब डिफेंस में जयदीप हैं, मोहित हैं, आमिर हुसैन बस्तामी हैं और नितिन रावल हैं। पॉइंट आते हैं 3। इतने कम पॉइंट लेके आप मैच नहीं जीत सकते। या तो आपके रेडर कम से कम 30-35 पॉइंट लेके जाएं तो बात बनती है। तो डिफेंस का ना चलना ये मनप्रीत के लिए अभी भी परेशानी का कारण है। जीत का सूत्र हरियाणा स्टीलर्स के लिए मुझे लगता है पुनेरी पलटन की तरह उनकी डिफेंस के हाथ में रहेगा, खास तौर पे कॉर्नर्स।
आमिर हुसैन बस्तामी इधर और नितिन रावल इधर। क्या मनप्रीत दोबारा से जोगिंदर को लेके आएंगे या 5-2 की फॉर्मेशन पे जोगिंदर लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन पे नितिन रावल को खिलाएंगे? क्योंकि सामने वाली टीम बुल्स की बहुत बड़ी मजबूती है उनके दो रेडर, हमारे नए सुपरस्टार भरत हुड्डा और साथ में विकास कंडोला। और विकास कंडोला ने अभी पिछले मैच में जो 5 पॉइंट की लास्ट में रेड की थी, किस किस को याद है? हाथ खड़ा करो। विकास कंडोला के पास भी कॉन्फिडेंस आया है। तो आपके लिए जीत का सूत्र है विरोधी रेडर्स को रोकना, क्योंकि बुल्स की डिफेंस भी नरम गरम है, वो भी गलतियां करती है। अगर आपने भरत हुड्डा को रोक लिया, अगर आपने विकास कंडोला को रोक लिया, 70-80% मैच आपकी पॉकेट में आएगा। तो शायद इस मैच में 5-2 की फॉर्मेशन आपको दिखे, जोगिंदर और नितिन एक तरफ दिखें, आमिर हुसैन एक तरफ दिखें, या हो सकता है कि मोनू हुड्डा को ले आएं। डिफेंस अब तक बहुत ज्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन बने नहीं हैं, लेकिन डिफेंस के हाथ में ही सूत्र रहने वाला है इनको रोकने का। और दूसरी बड़ी बात, भरत हुड्डा अद्भुत फॉर्म में आ गए हैं, बड़े बड़े सुपर 10 लगा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि आप 5 के डिफेंस में खेलें, जैसे ही 6 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी हों, रेडर जाए, एक टच पॉइंट लाने की ट्राई करे, पॉइंट आया तो ठीक, वरना आउट हो गए तो पीछे बचेंगे 5 खिलाड़ी। 5 खिलाड़ियों में भरत हुड्डा को डीप आना पड़ेगा, और लंबे कद का खिलाड़ी अगर डीप आता है तो उसकी थाइज पकड़िए, थाइज ऊपर जड़ से पकड़िए, आप उनको आउट कर सकते हैं, क्योंकि लंबे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका काफी हाई हो जाता है। तो क्या ये स्ट्रेटजी, ये सूत्र हो सकता है हरियाणा स्टीलर्स की जीत का? मनप्रीत सिंह के सूत्रों का हमें इंतजार रहेगा। एक्स फैक्टर इस मुकाबले में मुझे लगता है कि मीतू हो सकते हैं। मी टू कैन प्ले ब्रो, वो मंजीत को यही कह रहे होंगे, क्योंकि शुरुआती मैचेस में मंजीत चले थे, अब पिछले 4-5 मैच में मीतू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मीतू उतने लंबे नहीं हैं, तो चपलता उनके पास ज्यादा है। मंजीत के पास भी स्पीड है, पर मीतू मुझे लगता है कि पैरों पे क्विक ज्यादा है, टर्न बहुत अच्छा करते हैं, दोनों तरफ घूमते बहुत अच्छा है। तो पहले ही जो कवर्स में दिक्कत है बुल्स के, उसका फायदा मीतू उठा सकते हैं। उधर सामने है खतरनाक बेंगलुरु बुल्स। पिछले 5 मैचों में एक भी हारे नहीं। एक मैच इनका टी फॉर टाई जरूर रहा था पटना के खिलाफ, लेकिन अब ये टीम वाकई में अपने पैर जमा रही है। पिछला मैच अभी 2 दिन पहले जयपुर पिंक पैंथर्स को 37-31 से हराया था। क्या कमाल का वो लास्ट रेड, लास्ट मिनट ड्रामा फिर से। मतलब ऐसा लगता है कि बुल्स को मैच क्लोज करके, मतलब आपस में मैचेस जब स्कोर क्लोज हो जाते हैं, वो क्लोज मैचेस जीतने की आदत पड़ गई है, उनको मजा आता है, एक किक मिलती है, एक एड्रेनलिन रश उनको मिलता है। पर अद्भुत मैच हुआ। अच्छी बात क्या रही, दोनों रेडर चले। मेन रेडर आपके भरत हुड्डा हैं, उन्होंने सुपर 10 लगाया। विकास कंडोला पहले 16-17 मिनट तक उनके पास सिर्फ 2 पॉइंट थे, आखिर की 2 रेड्स में वो 5 पॉइंट ले आए, 2 पॉइंट ऑल आउट के भी ले आए। क्या कमाल की वो एस्केप की रेड थी विकास कंडोला की। और आपका डिफेंस भी चला, एक महेंद्र नहीं चले। खराब बात सिर्फ ये रही, बाकी तीनों डिफेंडर चले। मयूर कदम ने 2 पॉइंट ले लिए। मतलब हम सोच रहे थे कि रामायण की तरह क्या आकाश से देवता ऐसे पुष्प बरसाएंगे, फूल बरसाएंगे, कि फाइनली बुल्स के राइट कवर को भी पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि बुल्स का राइट कवर उनकी बहुत बड़ी दिक्कत रहा है। अमन अच्छा खेले, सौरभ नांदल अच्छा खेले, नीरज नरवाल एक बहुत यूटिलिटी खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। 2 रेड पॉइंट लाते हैं, 3 टैकल पॉइंट लाते हैं, सारे टैकल्स में सपोर्ट करते हैं। तो बुल्स का हर एक खिलाड़ी अब अपना अपना रोल निभा रहा है। जो बात अच्छी नहीं रही सिर्फ एक, कि महेंद्र को पॉइंट नहीं मिला, लेकिन एज अ कैप्टन वो खुश होंगे कि टीम को जीत मिली है। जीत के सूत्र इस टीम के लिए भी कॉर्नर्स के हाथों में हैं। अमन लेफ्ट पे, सौरभ नांदल राइट पे, क्योंकि हरियाणा की मजबूती भी वही है जो बुल्स की मजबूती है, यानी उनके रेडर, यानी कि मीतू और मंजीत। थर्ड रेडर हो सकता है प्रपंजन आए या नितिन रावल आए, लेकिन मीतू मंजीत दोनों राइट के रेडर हैं। तो अमन का सबसे पहले रोल होता है उनका एंकल होल्ड करने का, अगर आपके सामने बोनस लिया। अगर वो राइट की तरफ भागे तो सामने सौरभ नांदल को नीचे जाके परफेक्ट डबल थाई होल्ड करने होंगे, और पीछे से अमन का सपोर्ट आना ही आना होगा। यह है बेंगलुरु बुल्स की डिफेंस के लिए जीत का सूत्र। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में रहेंगे वन एंड ओनली भरत हुड्डा, क्योंकि एक तो बहुत अच्छी फॉर्म में है, और दूसरा हरियाणा की डिफेंस, जैसा हमने देखा पिछले 4-5 मैच में, बहुत आशाएं जगाने वाला प्रदर्शन नहीं कर रही है। एक बार अगर आपने हरियाणा के डिफेंस को तोड़ा तो वो टीम भर भरा के गिरती है, हमने कई बार देखा है। आप बिल्कुल मत भर भराइए प्रभु, बेहतरीन मुकाबले हो रहे हैं प्रो कबड्डी में। एक्सचेंज 22 की ऐप पर जाके इन दोनों मैचेस के जो जो खिलाड़ी आपको पसंद हैं उनका बाय प्राइस सेल प्राइस देख के खरीद लीजिए। मेरे विवेक के अनुसार कौन से खिलाड़ी होने चाहिए? पुनेरी पलटन में असलम जरूर, मोहित जरूर, फजल जरूर।
दबंग दिल्ली में आशु ले लीजिए, कृष्ण ढुल ले लीजिए, नवीन हमें नहीं पता खेलें कि ना खेलें, हो सकता है कि ना खेलें, तो एक बार शायद उनको छोड़ दें, कोई बात नहीं, उनको फिट होने दें। दूसरे मैच में हरियाणा के लिए दोनों उनके रेडर मनजीत और मीतू मिलके 20-25 पॉइंट लेते ही लेते हैं। और सामने बेंगलुरु बुल्स में भारत हुड्डा डेफिनेटली, विकास कंडोला डेफिनेटली, और सौरभ नंदन ले लीजिए, उनके राइट कॉर्नर जो कमाल की फॉर्म में है। और कमाल तो आप भी कर रहे हैं, जो बीच बीच में मैं कभी कभी एक छोटा सा सवाल फेंक देता हूं, जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला, कितने लोगों ने उसका नीचे जवाब दिया। तो इसी तरह से ये प्यार और संवाद चलता रहेगा, तो और मजा आएगा आगे वीडियोस बनाने में। फिलहाल दीजिए इजाजत, जय हिंद।